नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम हेल्पर में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं जूनियर अकाउंटेंट और यहाँ पर TRA से संबंधित भर्ती की। साथियों, आपको ध्यान होगा TRA और जूनियर अकाउंटेंट की जो भर्ती है उसके फॉर्म कंप्लीट हो चुके हैं, भर के 26 जुलाई इसकी अंतिम तारीख थी। और अब प्रश्न ये उठता है कि ये भर्ती होने के बाद अभी तक जो CET के आधार पर जो ये भर्ती करवाई जा रही है उसमें उसका क्या आधार है, उसमें 15 गुणों की जो कट ऑफ मेरिट है उसके बारे में क्या माजरा है, इसके बारे में बोर्ड अध्यक्ष का क्या कहना है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे TRA और जूनियर अकाउंटेंट भर्ती के परीक्षा पैटर्न पर, यानी कि किस प्रकार उसकी परीक्षा होगी, कितने अंकों का पेपर होगा और परीक्षा में किस किस संबंध से प्रश्न आएंगे। और दूसरा हम बात करेंगे कि वो जो 15 गुणे जो CET में जो टॉप 15 गुणा का जिनको लेंगे हैं उसकी मेरिट का क्या आधार है और वो कब तक जारी होगी, और उससे संबंधित राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड क्या कह रहा है। तो साथियों, ये वीडियो शुरू से लेकर आप अंत तक जरूर देखें और इस वीडियो पे अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो साथियों, शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। तो साथियों, आप जो स्क्रीन पर देख रहे हैं ये है आज भास्कर में प्रकाशित वो खबर। आप देखिए कि जूनियर अकाउंटेंट के जो फॉर्म भरवाए गए हैं, पदों के 15 गुना अभ्यर्थी तैनी और 17 सितंबर को परीक्षा आ गई। तो साथियों, बात करते हैं, ये वो भर्ती है जो काफ़ी अच्छे पदों पर भर्ती आई है, क्योंकि 5388 पदों पर भर्ती है। आप इसको देख लीजिए। और फिर भी इसमें अभी तक इतनी लेट लतीफ़ी किस प्रकार की है, क्योंकि जब इन्होंने रीट का पेपर हुआ तो उसमें तो फटाफट इन्होंने रिजल्ट दे दिया और फटाफट उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाया। लेकिन ये इतनी बड़ी भर्ती होते हुए भी, और आपको ध्यान है ये जो साल है ये अशोक गहलोत जी की जो सरकार है उसका ये अंतिम वर्ष है। अंतिम वर्ष में इतनी बड़ी भर्ती होने के बावजूद भी उस पर इतना ठंडे बस्ते में कार्रवाई कर रही है कि पूरे फॉर्म भरवा लिए, सभी लोगों से फॉर्म भरवा लिए, लेकिन अभी तक इन्होंने 15 गुना अभ्यर्थियों का फॉर्मूला तय नहीं किया है। और आने वाली 17 सितंबर यानी कि अब अगस्त का महीना बचा है, और अब कौन कौन बच्चा तैयारी करे, सबसे बड़ा प्रश्न ये है। तैयारी करे तो किस स्तर पे करें, क्योंकि उनका ये भी पता नहीं है कि मेरा 15 गुना में सिलेक्शन होगा भी या नहीं होगा। तो साथियों, ये एक हर युवा के दिमाग में ये प्रश्न है और ये उसका एक यक्ष प्रश्न बना हुआ है। तो बात करते हैं इससे संबंधित इस पूरे वीडियो में। आज भास्कर एक्सक्लूसिव ने जो खबर छापी है उससे संबंधित आप देखिए कि जूनियर अकाउंटेंट के जिसमें पदों की बात करें तो यहाँ पर 5190 पद है और 198 पद यहाँ पर तहसील राजस्व लेखाकार के, यानी कि कुल जो भर्ती है वो 5388 पदों पर आयोजित करवाई जा रही है। इसकी आपको ध्यान होगा, इसका जो आवेदन है 26 जुलाई अंतिम तिथि थी, और इसके जो फॉर्म है वो CET जो परीक्षा हुई थी उसके माध्यम से भरवाए गए थे। CET की परीक्षा जो थी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, वो लागू किया था। आपको ध्यान होगा CET की एग्जाम में 2 लेवल के पेपर हुआ था, एक हुआ था सीनियर सेकेंडरी वाला और एक हुआ था यहाँ पर ग्रेजुएशन लेवल वाला। अब बात करें ये वाला जो प्रश्न, अब इसमें जो 15 गुणों को ये लेंगे, 15 गुण अभ्यर्थी को पात्र माना जाएगा तो इसमें जो अर्जित स्कोर है उसके अनुसार इन्होंने शामिल किया है। लेकिन बात की जाए यहाँ पर कर्मचारी चयन बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि अर्जित स्कोर के अनुसार विज्ञापित पदों के 15 गुणों पर भर्ती करवाई जाएगी। भर्ती में अनुसूचित जाति और SC ST के अभ्यर्थी को 5% की छूट दी गई है। भर्ती पास करने के पास डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल होगा। लेकिन ये सब तो बात हो चुकी। अब बात करते हैं इसमें हरिप्रसाद शर्मा क्या कह रहे हैं। अब आप देखिए, हरिप्रसाद शर्मा है जो कह रहे हैं कि CET देने वाले अभ्यर्थियों में से अकाउंटेंट भर्ती के 15 गुना अभ्यर्थियों का आधार मानते हुए कट ऑफ जल्दी जारी होगी। मतलब ये कह रहे हैं कि हम जल्दी इससे संबंधित जो CET से संबंधित जो कट ऑफ है वो हम जल्दी जारी कर देंगे, और जल्द ही आता कब जारी करेंगे, लेकिन वो जल्दी कब होगा, क्योंकि सितंबर आ चुका है, क्योंकि सितंबर आने वाला है, क्योंकि आने वाला जुलाई निकल चुकी है, अगस्त का महीना बचा। अब आपके पास केवल सितंबर ही एक महीना बचता है। तो बच्चा अगस्त के महीने में तैयारी करेगा या फिर आपके फैसले का इंतजार करेगा। और दूसरा, जो चेयरमैन साहब है वो तो खुद इस्तीफा देके बैठे हैं। तो ये सब बातें हैं, लेकिन इन सब बातों से आप डिस्टर्ब नहीं हुई। आपको तैयारी पे फोकस करना है, क्योंकि भैया बेरोजगार अभ्यर्थी का कोई नहीं होता, उसकी पढ़ाई उसकी अपनी होती है। तो बात करते हैं इसके एग्जाम पैटर्न पे। एग्जाम पैटर्न की साथियों अगर बात करें तो यहाँ पर 900 अंकों का पूरी परीक्षा होगी। इससे पहले RPSC ने, मैं आपको बता दूं जानकारी के लिए, RPSC ने इससे ये एक बार परीक्षा करवाई थी। तो RPSC ने इसमें 4 पेपर लिए थे, यानी कि कुल पेपर 4 होते थे, 50-50 अंकों के 4 पेपर होते। लेकिन अभी इसका पेपर पैटर्न बदल दिया है। अब इसमें बात करें 2 पेपर होंगे, दोनों पेपर में यहाँ पर आपसे 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पहले पेपर में भी 150 और दूसरे में भी 150, यानी कि प्रत्येक पेपर की अगर बात करें तो एक प्रश्न 3 अंक का होगा। तो प्रत्येक पेपर की जो स्कोर है वो है 450 अंकों का, यानी कि 900 अंकों का पूरा प्रश्न पत्र यहाँ पर आपके सामने दोनों प्रश्न पत्र होंगे। अब बात करी जाए कि पहले प्रश्न पत्र में क्या पूछा जाएगा, तो पहले प्रश्न पत्र में हिंदी,
अंग्रेजी, सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान, गणित व कंप्यूटर से संबंधित सीनियर सेकेंडरी लेवल का, यानी सीनियर सेकेंडरी लेवल के जो 25-25 सवाल है वो पूछे जाएंगे, ये बात है। और दूसरा जो पेपर होगा उसमें आपके बही खाता, व्यवसाय पद्धति, लेखा परीक्षा, भारतीय अर्थशास्त्र और सार्वजनिक विभाग लेखा नियम वर्ग से स्नातक लेवल के 25-25 सवाल। यानी कि बात की जाए 2 प्रश्न पत्र हैं। एक जो पहला जो प्रश्न पत्र है वो होगा आपके 12th बेस का, यानी कि 12वीं के आधार पर। दूसरा जो प्रश्न पत्र होगा वो होगा आपका ग्रेजुएशन के आधार पर। और दोनों में 150 प्रश्न पूछे जाएंगे और कुल जो पूर्णांक है वो 900 अंकों का हो जाएगा। और बात करी जाए 40% न्यूनतम आपको पेपर में लाना अनिवार्य है, जैसा कि ये नियम है, और 35% अंक यहाँ पर SC ST को लाना अनिवार्य है। तो साथियों, ये थी एक खबर जो मैंने आपको प्रोवाइड करवाई। इसी प्रकार की जरूरी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और मैं आप सभी के माध्यम से मैं अवगत कराना चाहता हूं कि शीघ्र रूप से बोर्ड, हम अपील करते हैं कि शीघ्र रूप से बोर्ड इससे संबंधी जो 15 गुने की लिस्ट है वो जल्दी जारी करे, जिससे अभ्यर्थी असमंजस की स्थिति में न रहे। थैंक यू दोस्तों।